दोस्तों आज हम एक और स्पोकन स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं और ये इसका हम पहले प्रेजेंट पार्ट देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा इंटेंस या फिर इंटेंड, और फिर आएगा टू, और फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इंटेंड जो है वो आता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स यानी बहुवचन के साथ, और इंटेंस आता है ही, शी, इट सिंगुलर नेम यानी एक वचन के साथ। पहचान पे बात करें तो पहचान है इरादा है, विचार है या फिर सोच है। अगर एग्जाम्पल से समझे तो उनका अगले महीने दिल्ली घूमने का इरादा है। तो उनका यानी दे, सब्जेक्ट आएगा दे, फिर क्योंकि दे है तो इंटेंड आएगा, तो आप लिखेंगे दे इंटेंड, फिर आ रहा है टू, फिर फर्स्ट फॉर्म, तो आप लिखेंगे दे इंटेंड टू, घूमने का इरादा यानी टू विजिट, फिर दिल्ली है तो दिल्ली लिखोगे, फिर अगले महीने यानी नेक्स्ट मंथ। तो ये हुआ दे इंटेंड टू विजिट यानी उनका इरादा है टू विजिट घूमने का दिल्ली नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने। नेक्स्ट है रवि का डॉक्टर बनने का इरादा है। रवि का डॉक्टर बनने का इरादा है, तो रवि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे रवि। अब रवि क्योंकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम इंटेंड नहीं लिखेंगे, इंटेंट्स लिखेंगे। आप लिखेंगे रवि इंटेंड्स टू, बनना होता है बिकम, तो आप लिखेंगे रवि इंटेंड्स टू बिकम डॉक्टर, ए डॉक्टर। नेक्स्ट है मेरा एक सप्ताह के लिए वहाँ रुकने का इरादा है। तो मेरा मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे आई, और आई के साथ इंटेंड आएगा, आई इंटेंड टू रुकना यानी स्टे, और वहाँ देयर, और एक सप्ताह के लिए होता है फॉर, और एक सप्ताह ए वीक। नेक्स्ट है हमारा आने वाले दिनों में एक नई कार खरीदने का इरादा है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट तो आप लिखेंगे वी इंटेंड टू, और ख़रीदना यानी बाई ए न्यू कार, एक नई कार, और आने वाले दिनों में यानी इन कमिंग डेज। फिर नेक्स्ट है मेरा ये व्यवसाय करने का या बिजनेस करने का विचार नहीं है। मेरा मतलब आई, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए डोंट या फिर डज नॉट लगाएंगे। तो आई के साथ क्योंकि डोंट आता है तो आप लिखेंगे आई डोंट इंटेंड टू डू, करना यहाँ पे डू, और यह व्यवसाय यानी दिस बिजनेस। तो ये इसका प्रेजेंट पार्ट था। अब हम इसका पास्ट पार्ट देखेंगे। तो पास्ट है तो थोड़ा सा रूल बदलेगा भाई, तो वो देखते हैं क्या होने वाला है। तो पास्ट में सब्जेक्ट, फिर इंटेंडेड, फिर टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पहचान पे बात करें तो पहचान है इरादा था, विचार था, सोच थी। एग्जाम्पल से समझते हैं। उनका पिछले महीने दिल्ली घूमने का इरादा था। तो उनका यानी दे, और रूल के हिसाब से इंटेंडेड, दे इंटेंडेड टू विजिट दिल्ली लास्ट मंथ, पिछले महीने। नेक्स्ट है रवि का डॉक्टर बनने का इरादा था। तो रवि इंटेंडेड टू बिकम ए डॉक्टर। नेक्स्ट है मेरा वहाँ एक सप्ताह के लिए रुकने का इरादा था। तो मेरा आई इंटेंडेड टू स्टे देयर यानी वहाँ, और एक सप्ताह के लिए फॉर ए वीक। नेक्स्ट है हमारा 2 महीने पहले नई कार खरीदने का इरादा था। तो वी इंटेंडेड टू बाय ए न्यू कार 2 मंथ्स एगो यानी 2 महीने अगो यानी पहले। नेक्स्ट है मेरा यह व्यवसाय करने का विचार, मेरा यह व्यवसाय करने का विचार नहीं था। तो मेरा यहाँ पे आई डिडंट इंटेंड टू डू दिस बिजनेस। तो ये था पास्ट। अब हम देखेंगे फ्यूचर। तो फ्यूचर है तो थोड़ा सा रूल बदलेगा, तो देखते हैं वो क्या बदला है। फ्यूचर में देखो सब्जेक्ट, फिर विल, और फिर इंटेंड, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पहचान पे बात करें तो इरादा होगा, विचार होगा, सोच होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। उनका अगले महीने दिल्ली घूमने का इरादा होगा। तो होगा तो यानी दे विल इंटेंड टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ। रवि का डॉक्टर बनने का विचार होगा। तो रवि विल इंटेंड टू बिकम ए डॉक्टर। उसका एक सप्ताह के लिए वहाँ रुकने का इरादा होगा। तो उसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट ही होगा, ही विल इंटेंड टू स्टे देयर फॉर ए वीक। नेक्स्ट है हमारा आने वाले दिनों में कार खरीदने का विचार होगा। तो वी विल इंटेंड टू बाय ए कार इन कमिंग डेज। अगेन उसका तुमसे मिलने का इरादा होगा, ही विल इंटेंड टू मीट यू। तो उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा, और ये स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, और उसमें स्पोकन इंग्लिश की एक हेडिंग मिलेगी, टाइटल मिलेगा, उसके अंदर सभी ये वीडियोस होंगी, जो कि स्पीकिंग के लिए और रिटन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक वैरायटी आएगी आपकी स्पीकिंग में या लिखावट में,
और एक आप कहीं ना कहीं आप दूसरों से डिफरेंट नज़र आएंगे जब ये सब आप यूज़ करेंगे अपने लिखने में या फिर बोलने में। इसके अलावा अगर एक आप स्टूडेंट हैं और 12th या 11th या 9th या में हैं तो आप को ग्रामर और राइटिंग सेक्शन की भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपको सभी चीज़ें जो आर्टिकल, स्पीच और रिपोर्ट, डिबेट, स्टोरी राइटिंग, गैप फिलिंग, रीअरेंज, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ये वीडियोस, और इस चैनल को या मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाऊं और एक एक मतलब हम एक दूसरे की नॉलेज बढ़ाएं कहीं ना कहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।